तो आज मेरी व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह कुकिंग से हो रही है क्योंकि आज था फ्राइडे और मैं नव्या के लिए बनाने लगी थी यहाँ पे पास्ता। तो फ्राइडे को ना मैं नव्या को ऐसा कुछ मतलब कुछ अलग सा देती हूँ या पास्ता या कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन तो उसे पास्ता या मतलब कुछ भी ऐसा जो उसे जैसे बच्चों को पसंद होता है ना, नूडल पास्ता ऐसा कुछ भी। तो मैं बस आज वही बनाती हूँ। मैं बहुत सिंपल तरीके से गाइस पास्ता बनाती हूँ और बच्चों के लिए नहीं, ये बहुत टेस्टी भी होता है, बच्चे बहुत मन से खाते हैं और बहुत आसान होता है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम हर मम्मियों के लिए ऐसा भागम भाग वाला होता होगा ना। तो आप उतना मतलब एक एक प्रोसेस करके नहीं बनाते हो, लेकिन ये क्विक ईजी पास्ता है और बहुत टेस्टी है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें मैंने गार्लिक और अनियन चॉप करके डाला था। उसके बाद आप सब्जियाँ चॉप करके डाल दो, आपके पास जो भी हो। बट मॉर्निंग में मुझे बहुत टाइम नहीं होता और नव्या बहुत सब्जियाँ खाती भी नहीं है, वैसे लंच में मैं देती हूँ तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसके लिए कैप्सिकम कट किया था, थोड़ा कैरेट कट किया था और टमाटो डाला है। बस इन सबको अच्छे से मैं भून लूँगी। तो देखो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मेरी पकने लगी हैं। थोड़ा आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दो और थोड़ी देर के लिए इनको ढक ढक के कुक करो, जितनी देर में आपकी सब्जियाँ अच्छे से पक जाए। तो आप लोग देखो मैंने यहाँ कवर कर दिया सब्जियों को और हमारी सब्जियाँ ऑलमोस्ट पक के हो गई हैं तैयार, क्योंकि जो टमाटर होता है ना उससे पानी निकलता है, तो उससे सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है। तो बस आपका एकदम फटाफट वाला पास्ता ऐसे ही बनता है और मैं आपको बता रही हूँ, आप ट्राई करना अपने घरों में, मुझे बताना ज़रूर कि कैसा बना। मैं तो ऐसे बनाती हूँ और नव्या बहुत पसंद करती है इसको। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेयोनीज ऐड किया। तो आप के पास जो भी हो, ये थोड़ा सा स्पाइसी है तो इसमें मैं चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं यूज़ करूँगी। आप अगर प्लेन सा यूज़ करते हो तो आप उसमें चिली फ्लेक यूज़ कर सकते हो, लेकिन बच्चों के लिए बनाओ तो अगर बच्चे तीखा नहीं खाते तो नहीं डालना। और बस मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा टमाटो केचप। आप सबको अच्छी तरीके से मिला लो और सबको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर दो। आप चाहो तो इसमें चिली फ्लेक्स या कोई हर्ब्स यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आप काले मिर्च घर में कूट के डाल सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी होता है। लेकिन मैं इसमें बस मैं सिंपल सा बनाती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा और कुछ भी मैं ऐड कर दूँगी तो वो नहीं खाएगा, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। बट आप चाहो तो आप डाल सकते हो। तो सबको आप अच्छे से कर दो मिक्स और लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है इसमें अपना पास्ता। फिर मैं अच्छे से पास्ता को सारी जो सॉस मेरा बन के तैयार हुआ है उसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और गाइस मैंने जैसा हर वीडियो में बता रही हूँ कि मेरे को थोड़ा सा कॉफ़ और कोल्ड की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आवाज़ मेरी ऐसी आएगी। आप 1-2 दिन तक मैनेज कर लेना। मैं फटाफट सारी चीज़ें कर रही हूँ ऐसा गार्गल वगैरह कि मैं आपको अच्छी वॉइस में वीडियो दे सकूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरे अच्छे से पास्ता को कर दूंगी मिक्स, ताकि सारी चीज़ें उसमें अच्छे से मतलब पास्ता अच्छे से मिल जाए। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करती हूँ चीज़। तो आपके साथ ये भी ऑप्शन है, आप डालो या नहीं डालो, लेकिन होता है ना कि बच्चे चीज़ से उनको थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है, ये हमें भी। तो बस मैं एक स्लाइस इसमें चीज़ ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए ढक के मैं इसको रख दूँगी ताकि वो चीज़ मेल्ट हो जाए। और जब थोड़ा हमारा चीज़ मेल्ट हो जाता है तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और आप देख लो मेरा क्विक इजी वाला पास्ता बन के हो गया है एकदम रेडी। और उसके बाद यहाँ पे मैं पैक करने लगी हूँ नव्या का टिफ़िन बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे उसे मैं दे रही थी ड्राई फ्रूट्स में, आज काजू किशमिश दे रही थी। और भी ऑप्शन मैं हमेशा चेंज कर करके देती हूँ क्योंकि एक चीज़ आप कंटिन्यू करो तो फिर बच्चे भी बोर हो जाते हैं और वो खाते नहीं हैं। तो फ्रूट भी आज मैंने चेंज किया है। तो आज मैं उसे दे रही थी कीवी, और कीवी नव्या को बाकी फ्रूट से ज़्यादा पसंद है, तो बस मैं आज उसे दे रही थी कीवी। और मैं हमेशा आप लोगों से बताती हूँ कि एक फ्रूट मैं हमेशा लंच में देती हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं उसे दे रही हूँ वो सारी चीज़ें अच्छे से फिनिश करके ही आएगी, बट मैं देती हूँ। हाँ बच्चा है, कभी कभी वो सारा खा जाती है, कभी कभी उसका मन नहीं होता तो कुछ खाती है कुछ नहीं, बट ऑप्शन मैं रखती हूँ। तो आप लोग भी अपने बच्चे का अगर लंच बॉक्स पैक करते हो तो उसमें कई सारे ऑप्शन रखो, ताकि बच्चा होता है ना कि हमें भी कभी मूड नहीं होता कि मैं ये चीज़ खाऊं, तो थोड़ा वो सब कुछ खाएगा, बट ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही लेके आएगी, खाएगी। तो यहाँ हेलो हाय गुड मॉर्निंग,
वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कुकिंग और उसके बाद मैं यहाँ करने लगी ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन। तो मॉर्निंग का टाइम था तो गाइस एकदम से भागम भाग हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि आप थोड़ा सा बैठ के कैमरे से बातें कर सको या कुछ भी। तो यहाँ पे देखो आज मैंने ब्रेकफास्ट में रखा था चीला, तो उसके लिए मैं वहाँ प्रिपरेशन कर रही थी और साथ के साथ हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन पैक करना था। तो आज मैं बना रही थी कोफ्ता। वैसे मैं बहुत कम सुबह सुबह ऐसे मसाले और ग्रेवी वाली सब्जियां टिफ़िन में मैं प्रेफर करती, मैं नहीं बनाती, मैं कुछ मिक्स वेज या कुछ ऐसा बनाती हूँ। बट आज उन्हें ये कोफ्ता ही सडनली मन हो गया था तो मैं आज वही बना रही थी। और उसके साथ मैं बनाऊँगी रोटी, साथ में मैं दूँगी दही और सैलेड। तो देखो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी कंटिन्यू चल रही थी और सुबह सुबह हर फीमेल के साथ ऐसा ही होता है ना। तो आज मैं सोची थी ना गाइस कि मुझे पूरे दिन लग जाता है ये कुकिंग करते करते, जब तक नव्या नहीं आती तब तक मैं बस किचन में ही लगी रहती हूँ। तो आज मैंने साथ के साथ सारी चीज़ें कर लिया है, दाल वगैरह सब कुछ मेरा बन के हो गया तैयार। तो कुकिंग वगैरह का काम हो गया है डन। और अभी मैं आ गई थी थोड़ा सा अपना रूम सेट करने, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी रूम वगैरह सेट किया नहीं था। तो बस अभी देखो बेडशीट मैंने हटा दिया है और मैं सोची थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और आज सारे जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं ना, वो थोड़ा सा ऐसा चिप सा हो गया था, तो मैं सबको डाली हूँ बाहर। वो एक अजीब सीलन वाली महक नहीं आती वैसा, तो मैं सबको डाली हूँ बाहर। बेडशीट वगैरह अभी हटाया है। तो अभी नवे के स्कूल से आने में थोड़ा टाइम है, तो ये टाइम थोड़ा सा मैं सोची थोड़ा बैठ लेती हूँ। थोड़ा अपना वीडियो वगैरह एडिट करना था तो सोचा वो भी कर लेते हैं। और आज कभी कभी होता है ना कि बेडशीट, मतलब ऐसा नहीं मन होता कि एकदम प्रॉपर तरीके से बेडशीट वगैरह लगा के, कभी कभी ऐसे ही मन होता है। बेडशीट देखो मैंने हटा दिया और मैं इसी के ऊपर बैठी हूँ, बस इस पे जो मैट्रेस प्रोटेक्टर नहीं होता है वो लगा हुआ है। तो बस इसके बाद थोड़ी देर मैं करूँगी वीडियो एडिट और उसके बाद मैं बेडशीट लगाऊंगी। और वैसे तो मैं नव्या को स्कूल भेज देने के बाद मैं डस्टिंग और बेड वगैरह सेट कर देती हूँ। बट आज कुछ भी नहीं हुआ था, आज मैं सीधे सब कुछ छोड़ के सीधे किचन में जंप कर गई थी, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि पहले मैं वो कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद। तो उसकी मैंने जब बताया ना कि मैंने खाना वगैरह कर लिया, उसके बाद आज मैंने क्लीनिंग वगैरह काम किया था। तो यहाँ पे देखो आज मेरे कपड़े भी आ गए थे प्रेस होके। और मैं पूरे वीक का जो मेरे हस्बैंड का रहता है ना शर्ट पैंट वगैरह, वो मैं पूरे वीक का इकट्ठा ही वॉश करके प्रेस करा लेती हूँ, ताकि मंडे से लेके फ्राइडे तक की छुट्टी हो जाती है और मैं भी फिर फ्री रहती हूँ कि हाँ चलो कपड़े हैं। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ वो कपड़े। और मैं यहाँ इतना कोल्ड से परेशान हो गई हूँ गाइस कि मेरा गला सिर सब बहुत दुख रहा था। तो मैं सोच रही थी ये सब करने के बाद मैं बनाऊँगी पहले अपने लिए एक अच्छी सी चाय। और मैं ना दोपहर वाली चाय पीना छोड़ दी थी, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं नहीं पीऊँगी। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, कोल्ड मतलब सडनली ऐसा हो गया। और जब आपका गला वाला सब दुखता है ना, तो आपको लगता है चलो कुछ गरम गरम पीते हैं तो अच्छा लगेगा। और इस वेदर में तो काढ़ा पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो अदरक और चाय में ही सारी चीज़ें, जैसे काले मिर्च लौंग और अदरक वगैरह डाल के एक अच्छी सी चाय बनाते हैं। क्योंकि जब भी आपको ऐसा सिर दर्द या गले में पेन ऐसा कुछ होता है ना, तो चाय पीने का ही मन करता है। और यहाँ पे नव्या भी आ गई है स्कूल से और वो आज बहुत खुश है, क्योंकि जो फ्राइडे इन लोग के स्कूल में ना कोई भी एक्टिविटी होता है डांस या कुछ भी, तो आज उसे ड्रम मिला था। उसके यहाँ देखो टी शर्ट पे लगा हुआ था, तो वो बहुत खुश थी। और फ्राइडे था तो उसे भी पता है कि अब फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहता है। और आप लोग मतलब इस चीज़ पे बिलीव नहीं करोगे कि ये इतनी छोटी है ना, बट ये अपना पूरा यूनिफॉर्म खुद से निकालती है। अब देखो ये अब ये नहीं निकालने देगी, अपना सब कुछ बता रही है क्या जिसके स्कूल में क्या क्या हुआ है। मुझे लगता है कि ये अच्छी हैबिट भी है, बट कुछ कभी कभी होता है ना कि मैं माँ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मैं निकाल देती हूँ, बट नहीं, वो नहीं निकालने देगी। आप देखो कितनी भी देर में, लेकिन वो खुद निकालेगी। और फिर यहाँ हो गया देखो शाम का टाइम और हमें एक जगह जाना था, एक हमारे बगल में ही पार्टी थी। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन सबने बोला नहीं चलो चलो, तो फिर रेडी हो गए। और जब आप कितने भी बीमार हो, मतलब कितने बीमार तो नहीं, लेकिन अगर आप बीमार हो या कुछ भी है बट कहीं जाना होता है तो तैयार तो सारे लोग, मतलब हर, मुझे लगता है हर मेल फीमेल जो भी होते हैं अच्छे से होते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे पहना था ये सूट, तो मैं हो रही थी रेडी।
देखो मैं हो गई प्रॉपर रेडी, और यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है बट ऐसे ही पार्टी वगैरह में आप सूट या साड़ी ही पहन सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं हो, तब अब मेरे को ना दुपट्टा लगाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। कभी वो आगे से बड़ा हो जा रहा था, कभी पीछे से बड़ा हो जा रहा था, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कैसे करूँ। तो बस यहाँ पे देखो जैसे तैसे मैंने सूट पहन ही लिया है। और आज देखो, आज नव्या अपने मन से इनको जैसे जैसे ये बोली है मैं इसको वैसे ही तैयार करी हूँ। और हमें ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, इसी में जानी है, बट हमें ये ना थोड़ा लंबा है, मतलब आगे से काफ़ी लंबी सोसाइटी है। कभी मैं दिखाऊंगी। तो हम लोग कार निकाले, क्योंकि एक तो मैंने हील भी पहन रखा था, उसके बाद नव्या और मैं यहाँ आप लोगों से ये कह रही थी कि मेरी तबीयत भले ही ख़राब है लेकिन देखो मैंने तैयार, मैं बिल्कुल अच्छे से हुई हूँ। और फिर हम लोग निकल गए। तो यही मैं कह रही थी ना, काफ़ी लंबा आपको घूम के जाना है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा कोई बीच से ना ऐसा रास्ता नहीं निकाला है कि आप ईज़िली जा सकते हो। ऐसे आमने सामने ही बिल्डिंग है। तो बस अब हम पहुंच गए पार्टी में। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।